नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, एजर्शन रीजनिंग। सबसे पहले ए का मतलब एजर्शन को मैं चेक कर रहा हूं, उसने बोला एक्स इज, अब देखो बेटा बहुत इजी, यहीं से मैं ले लूं, एक्स दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, वाई दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो कह रहा है एक्स प्लस वाई क्या 3 होगा? हाँ बिल्कुल 3 होगा, चेक कर लो। देखो एक्स प्लस वाई अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा बताना जरा। चलो यहीं पे करते हैं, एक्स कितना है, एक्स है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये वाला प्लस, वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वाई क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखो ये ब्रैकेट इस तरीके से, 2 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 इंटू, अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 और प्लस 1, 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, यानी कि एजर्शन तो ट्रू है। ठीक है ना, एजर्शन क्या है, ट्रू है। अब चलिए रीजन देखते हैं। एक बात बताऊं, आप मुझे बताओ, मान लो रीजन ट्रू भी हुआ, आप मुझे बताओ क्या, चलो मान लो रीजन ट्रू भी हुआ, अभी हम चेक कर लेंगे, क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन हो सकता है? कोई बच्चा बताए, कल मैंने ये बात बताई थी क्लास में, बताओ क्या रीजन इज द, मान लो रीजन ट्रू है, नहीं होगी, क्यों? रीजन बताओ बेटा, रीजन एंगल अलग अलग है, यस, इसका एंगल थीटा है, ठीक, और इसका एंगल अल्फा है, तो दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना होगा भी नहीं, चेक भी नहीं करना है आपको कुछ। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि एंगल ही अलग है ना। चलो अब रीजन चेक करते हैं, आर का मतलब रीजन चेक कर रहे हैं। क्या बोला उसने, उसने बोला tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना है 5/12, तो हमसे ये पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि sec अल्फा 13/12 होगा। आराम से कर लो, विदाउट ट्राइंगल बनाए कर लो भाई। आप कैसे करोगे, आप आइडेंटिटी से कर लीजिए। लीजिए, हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस थीटा की जगह अल्फा कर लो। ये लीजिए, एंगल चेंज कर दीजिए, अल्फा में क्वेश्चन है, sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहां से हो जाएगा sec अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और आगे प्लस माइनस भी लगना चाहिए था, लेकिन हम ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे, मतलब प्लस ही लगाया, जो कि मैंने नहीं दिखाया यहाँ पे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है 0 से 90 के बीच में सेक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो इसके आगे प्लस ही लगाया, जो कि नहीं दिखाया मैंने, है ना। चलो अब रख दो वैल्यू, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, सेक अल्फा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा कितना है 5/12 है ना, tan अल्फा कितना है 5/12, तो tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इंटू 1 144 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 144। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13, 144 का स्क्वायर रूट 12, सो द आंसर इज 13/12। सेक अल्फा कितना आ रहा है 13/12, यस। रीजन भी क्या है, ट्रू है, तो एजर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन है? नहीं, रीजन एजर्शन का लेना देना है ही नहीं, कुछ, दोनों के एंगल अलग है। तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ओके, option B is the correct answer. Both assertion reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।